दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना ने पिछले 30 सालों में इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जितनी कि अमेरिका ने पिछले 100 सालों में भी ना बनाई हो। और सिर्फ यही नहीं, इस दुनिया की जो 10 सबसे ऊंची बिल्डिंग्स हैं उनमें से 5 बिल्डिंग्स तो सिर्फ चाइना में ही हैं। इस बात से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि चाइना को ऊंची बिल्डिंग्स बनाना कितना पसंद है। और क्या आपको ये पता है कि चाइना ने अचानक ऊंची बिल्डिंग्स को बनाना बैन क्यों कर दिया? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना को 1980 से अपने कंट्री को डेवलप करना था और उसके लिए उन्हें चाहिए था कि इन्वेस्टर्स और ग्लोबल कंपनीज वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें और टूरिस्ट वगैरह भी वहां पर घूमने आए। लेकिन चाइना के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। और इसीलिए चाइना ने एक के बाद एक स्काई स्क्रैपर खड़े करने शुरू कर दिए। चाइना का ये मानना था कि ऊंची बिल्डिंग से लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों, दुबई का बुर्ज खलीफा, ताइवान का ताइपे 101, मलेशिया का पेट्रोनस टावर और अमेरिका का विलिस टावर, ये सभी स्काई स्क्रैपर दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऊंचाई की वजह से ये हवा में हिलते नहीं हैं। लेकिन आप इस चाइना के शेंजन शहर के स्काई स्क्रैपर को देखिए। ये टावर चाइना के सबसे ऊंचे टावर्स में से एक है। लेकिन कुछ दिन पहले ये टावर अपने आप हवा में हिलने लगा। अब जब लोगों ने देखा तो वो इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। और जिनकी शॉप्स वगैरह इस बिल्डिंग में थी वो अब डर के मारे अंदर भी नहीं जा रहे कि कहीं वो बिल्डिंग गिर ना जाए। और अब कंपनी के ओनर ने लोगों को इस बिल्डिंग के अंदर जाने से बैन कर दिया है। अब बात ये आ रही है कि आखिर बिना अर्थक्वेक के ये बिल्डिंग हिलने क्यों लग गई। अब मेड इन चाइना के टैग का तो आपको पता ही है, इसके आगे आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि उनको ये पहले ही पता था कि ऐसा एक ना एक दिन ज़रूर होगा, क्योंकि चाइना ने क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी को चूज़ किया है, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी ऊंची बिल्डिंग्स तो बनाती गई। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसका परिणाम आगे जाकर उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। और अब तो चाइना ने अपने देश में 500 मीटर से ऊंची बिल्डिंग को बनाना बैन कर दिया। चाइना की गवर्नमेंट का ये कहना था कि भले ही ऊंची बिल्डिंग्स उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छी हैं, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं और इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आम बिल्डिंग्स के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ चाइना में अभी ऊंची बिल्डिंग्स पर अगर आग लग जाए तो उनके पास उतना ऊपर फायर सेफ्टी के लिए भी कोई उपाय नहीं है। और दोस्तों, शायद आपको ये बात ना पता हो कि सन 2018 में दुनिया में 143 बिल्डिंग्स 200 मीटर से ऊंची बनाई गई थी, जिसमें से 60% से भी ज़्यादा बिल्डिंग्स सिर्फ चाइना में ही बनी थी। अब दोस्तों, चाइना का ये कहना है कि अगर कोई भी 250 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनाता है तो उसे फायर फाइटिंग, अर्थक्वेक और एनर्जी सेविंग अथॉरिटीज़ की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। इसके साथ साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो 100 मीटर से ऊंची बिल्डिंग है उसके अप्रूवल प्रोसेस को और भी ज़्यादा टफ कर दिया है, जिन्हें 100 मीटर की भी बिल्डिंग को बनाने के लिए कई सारे टेस्ट को पास करना पड़ेगा। और साथ ही में आपको ये तो पता ही होगा कि चाइना हर चीज़ की नकल करने में आगे है और इसीलिए उन्होंने आईफिल टावर जैसी कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कॉपी करके चाइना में भी बनाया है, जिससे उन्हें ऐसा लगा कि उनकी इकॉनमी ऊपर जाएगी। लेकिन उन्हें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। चाइनीज़ गवर्नमेंट को अब ये पता चल चुका है कि अब उनकी बिल्डिंग्स की क्वालिटी बहुत ही ख़राब है और इसीलिए उन्होंने अब रोक लगा दी है कि अब कोई भी चाइना में 500 मीटर से ऊपर के स्काई स्क्रैपर नहीं बना सकता। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।